इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे बाय द परसेंटेज चेंज, बाय द ट्रेंड एनालिसिस, बाय द वर्टिकल एनालिसिस एंड थ्रू द फाइनेंशियल रेशियोज। ठीक हो, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं जी परसेंटेज चेंज एनालिसिस। चलो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं विद द परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज एनालिसिस। परसेंटेज चेंज एनालिसिस में हम क्या किया करते थे? परसेंटेज चेंज एनालिसिस में हम किया करते थे सबसे पहले डॉलर चेंज। अब क्योंकि अमाउंट्स डॉलर में ही है तो हम अगर रुपीस होगा तो रुपीस चेंज कर देंगे, ठीक है ना, बल्कि इसमें डॉलर साइन ही कर देते हैं, डॉलर चेंज। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आपका ब्लॉक बन जाएगा परसेंटेज चेंज अब ये 2 इयर्स की हम अलग अलग करेंगे, मतलब यहाँ पर हम समझने के करेंगे फॉर 2006 और 2005 का आपस में कंपैरिजन। ठीक है ना, ये जो परसेंटेज डॉलर चेंज है ये इन 2 इयर्स का होगा। ठीक हो गया ना, यहाँ पर इस तरीके से हम इसका डेवलप कर रहे होंगे। इसी तरीके से हम जो है वो डॉलर चेंज परसेंटेज चेंज, और यहाँ पर हम कंपैरिजन डेवलप कर रहे होंगे फॉर 2005-2004। ठीक हो गया जी। चले, ये हमने 2 कॉलम्स बना लिए। अब क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो परसेंटेज चेंज एनालिसिस होता है इसके अंदर जो हम कंपैरिजन कर रहे होंगे वो बिटवीन द 2 इयर्स कर रहे होंगे, यहाँ पर बेस या 2 इयर्स में ही होगा। ठीक हो गया ना, तो और फार्मूला क्या था? फार्मूला अगर आपके जहन में हो, फार्मूला क्या था? फार्मूला आपके जहन में है? फार्मूला था जी एनालिसिस माइनस बेस डिवाइडेड बाय बेस, मींस एनालिसिस अमाउंट माइनस बेस। अब डॉलर चेंज में क्या आएगा जी? डॉलर चेंज में आएगा आपकी एनालिसिस माइनस बेस, ये अब आपका आ जाएगा डॉलर चेंज में। एनालिसिस पीरियड अब कौन सा होगा इसमें? अब जब हम 2006 और 2005 की बात कर रहे होंगे तो इसमें एनालिसिस जो है वो होगा आपका 2006 और बेस हो जाएगा इसमें 2005। इसी सिमिलरली जब हम बात कर रहे होंगे बिटवीन 2005-2004, so the analysis would become 2005 and the base year is 2004। तो अब हम, ये है जी इसका फॉर्मूला, ये आपके स्लाइड्स में उसमें गिवन है जो मैंने आपको दी हुई है इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 14 की। ओके चलें, अब हम जी सबसे पहले कर लेते हैं बिल्कुल इसके ब्लॉक के सामने, मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ कर लेता हूँ। ये आई थिंक इसके, यस दिस वन इक्वल्स टू दिस। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम बिटवीन 2006 और 5 का डॉलर चेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। आप इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, सबसे पहले एनालिसिस अमाउंट लिखेंगे। एनालिसिस पीरियड अमाउंट इज 2006 अमाउंट, सेल्स की अमाउंट होगी दैट इज 444,000 माइनस 3,40,000 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गई आपकी, सॉरी इसमें क्या मिस्टेक आई है, इसमें मिस्टेक आई थिंक कॉमर्स की आ गई है। ओके, कॉमर्स रिमूव कर दें। ठीक हो गया जी, ये अब आपका आ गया, दिस इज द अमाउंट चेंज।
नाउ ये अब अमाउंट है, दिस इज अ डॉलर चेंज। अब नेक्स्ट इसका क्या था, नेक्स्ट में इसमें होगा जी आपका इज इक्वल टू डॉलर चेंज। डॉलर चेंज ये आ गया आपके पास डिवाइडेड बाय द बेस अमाउंट। बेस अमाउंट इज 2005 की सेल्स 3,40,000। सो 3,40,000 ठीक हो गया जी। इसकी अब आपने यहाँ पर इसके डेसिमल्स को कम कर दें, ओनली 2 numbers enough after the decimal. So we have developed this first one, sales for 2006 and 2005, जिसमें हमने सबसे पहले जो है वो लेस किया है 2006 और 5 का डॉलर चेंज कैलकुलेट किया है, और उसके बाद हमने कैलकुलेट किया है जी परसेंटेज चेंज फॉर 2006 एंड 2005, और ये सेल्स की अमाउंट है। दिस इज नाउ द सेल्स। ठीक है जी, सेल्स की कॉलम के सामने ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है कि उसके सामने ये कैलकुलेट हो जाए। उसके बाद है जी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वन बाय वन यू हैव टू कैलकुलेट ऑल ऑफ दिस। इसी तरीके से अब जो है आप सॉरी 267,288 माइनस, अब मैं जरा शॉर्टकट तरीके से इसको कोशिश करता हूँ कि ये ज़रा स्पीड अप हो जाए। ठीक है जी, ये हो गई आपकी, और इसी तरीके से आप इसकी डॉलर चेंज डिवाइडेड बाय 212,500 बेस अमाउंट। ठीक हो गया जी, और इसका डेसिमल कम कर दें। लाइकवाइज अब यहाँ पर चलें, आप इसको बेशक नीचे ठीक है जी, सॉरी ये हमने अंडरलाइन जो है वो यहाँ पे डेवलप कर ली है। ओके ओके, नेक्स्ट वन अब आप कैलकुलेट करेंगे जी ग्रॉस प्रॉफिट। जी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ये लेक्चर मैंने आगे ले गया हूँ। इसी तरीके से हमने ये सारी वैल्यूज आगे कैलकुलेट की हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। पहले डॉलर चेंज और फिर इसी तरीके से परसेंटेज चेंज। अब हम आ गए हैं जी यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस। सो टोटल एक्सपेंसेस में भी इसी तरीके से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 102,831 माइनस 76,840 टोटल एक्सपेंसेस, ये अमाउंट्स मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 102,831 माइनस 76,840, ये मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ जी, डॉलर चेंज कैलकुलेट कर रहा हूँ 76,840। अब इसी तरीके से आप इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और डॉलर चेंज डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट क्या है जी, टोटल एक्सपेंसेस फॉर 2005, 76,840। अच्छा ये मैंने कॉमा लगा दिया था आई थिंक सो, इस वजह से ये ऐसे हो रहा है। ओके अच्छा जी, चलें अब ये आपके आ गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस आ गए, ये आपकी आ गई टोटल एक्सपेंसेस की अमाउंट। तो अगर मैं थोड़ा सा इस ब्लॉक को थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, ये यहाँ थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो गया समझना, क्योंकि अभी आमने सामने हो गए हैं। अब हम इनकम बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे जी, बिल्कुल ऐसे ही। आप इक्वल्स टू का साइन लगाएं, 73,881 73,881 माइनस 50,660, ठीक हो गया जी। और फिर इक्वल्स टू का साइन लगाएं और डॉलर चेंज डिवाइडेड बाय 50,660 ओके। अब हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं जी, 13,764 माइनस 10,370,
इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया, इक्वल्स टू का साइन लगा लें, फिर ये कैलकुलेट होगा। अच्छा, अब हम इक्वल्स टू का साइन लगाएं, डिवाइडेड बाय 10,370। चलो जी, इनकम टैक्स भी कैलकुलेट हो गया है और यहाँ पे हमने परसेंटेज चेंज भी कैलकुलेट कर ली है। अब हम फाइनली इनकम टैक्स जो है वो सॉरी नेट इनकम टैक्स हो गया कैलकुलेट। अब नेट इनकम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। नेट इनकम इज 60,000 117 माइनस 40,000 290 percentage change is equals to dollar change divided by 40,000 290। ठीक हो गया जी। ये यहाँ तक आपका ये कैलकुलेट हो गया है। अब इसके अंदर आप डबल इसको अंडरलाइन कर लें, डबल अंडरलाइन, ठीक हो गया। और इसी तरह इसको भी आप डबल अंडरलाइन कर लें। ये हो गया जी, डबल अंडरलाइन हो गया। इस ब्लॉक को भी मैं आप थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ। ये हो गया। सो नाउ दिस इज योर नेट इनकम। चलें डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक हो गया। ये वाला काम अब हमने कंप्लीट कर लिया फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है, डॉलर चेंज एंड परसेंटेज चेंज। अब इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर रहे होंगे 2005 एंड 2004 की वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर रहे होंगे। इट्स इक्वल्स टू 3,40,000 माइनस 2,36,000। ठीक हो गया जी। किस तरह से मैंने अब 2005 और 2004 की अमाउंट को कैलकुलेट किया जी। डॉलर चेंज की अमाउंट हमने ये कैलकुलेट की है, ये हमने कैलकुलेट की है। दिस इज द एनालिसिस अमाउंट। अब मेरे पास एनालिसिस पीरियड फॉर 2005 एंड 2004 क्या हो गया, बेस हो गया है 2004 और एनालिसिस हो गया है 2005। इससे पहले जब मैं यहाँ पर 2006 और 5 की बात कर रहा था तो तब मेरे पास एनालिसिस जो पीरियड था वो था 2006 और बेस था 2005। तो इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर होगा उसको हम बेस ईयर ले लेंगे और एनालिसिस अमाउंट वो होगी जिसका बेसिकली हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट इन 2005। सो वी वांट टू चेक द इम्पैक्ट इन 2005। सो द बेस ईयर वुड बिकम 2004। सो यहाँ पे अब हमने अमाउंट कैलकुलेट की है। किस तरह से किया जी, 3,40,000 माइनस 2,36,000। ठीक हो गया। तो अब इस तरह से आपने ये कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरीके से इस कॉलम में चले जाएं और इसमें हम दिस इज द परसेंट डॉलर चेंज डिवाइडेड बाय 2,36,000। तो ये परसेंटेज में अमाउंट आ गई। इसी तरह जी आप यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे 212,500 माइनस 151,040 151,040। अच्छा, यहाँ पर अब आप जो है वो लगा लें बेशक अंडरलाइन अब सिंगल कर लें। ठीक हो गया। यहाँ पे भी लगा लें अंडरलाइन। चलिए, अब इक्वल्स टू का साइन हमने लगाया जी। ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट करने लगे हैं। 127,500 माइनस 84,960 और डिवाइडेड बाय 84,960। ठीक हो गया जी। डॉलर चेंज डिवाइडेड बाय बेस। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेलिंग एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर रहे हैं।
थोड़ा सा मैं ये कॉलम चले, अब सेलिंग को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू 46,920 माइनस 31,152 is equals to dollar change divided by analysis. Base amount 31,152 is equals to, अब हम एडमिन को कैलकुलेट करेंगे। यस, एडमिन ठीक हो गया जी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे। 29,920 माइनस 19,470 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय, अब आपके पास डॉलर चेंज डिवाइडेड बाय 19,470। यहां पर अब हम इसके नीचे अंडरलाइन इसको कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास आ गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए जी? 76,840 माइनस 50,622 5622। सॉरी, यहाँ पे हमने इसको साइन नहीं लगाया इक्वल्स टू का। इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 50,622 622। यहाँ पे भी आप टोटल एक्सपेंसेस को अंडरलाइन कर देंगे ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। ओके, इनकम बिफोर टैक्स। इनकम बिफोर टैक्स इज 50,000, जो एनालिसिस अमाउंट है। तो इनकम बिफोर टैक्स 2005 60,660 माइनस 34,338 और यहाँ पे आप प्लेस करने से पहले इज इक्वल्स टू डॉलर चेंज डिवाइडेड बाय 34,338। ओके, अब आ गया जी आपके पास इनकम टैक्स। 10,370 दिया था जी 2005 में, माइनस कर देंगे उसको हम बेस में से, दैट इज 6,962 6,962। सॉरी, यहाँ पे हमने फिर नहीं इक्वल्स टू का साइन नहीं प्लेस किया। इक्वल्स टू का साइन प्लेस करेंगे और फिर आप इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 34,338, सॉरी 6,962 6,962। ओके, 40,290 minus 27,376 equals to divided by 27,376। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे सामने परसेंटेज चेंज। ठीक हो गया जी। सो वी कैन से दैट आपके पास इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंसेस 34% इंक्रीज आई है 2005 और 2006 के दौरान। चलिए थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, देख लेते हैं कि ये किस तरह से है।
अब इस तरह से आप उसको जरा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बल्कि पूरे कॉलम को ही डिफरेंशिएट करते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है। ये तो एक जैसी अमाउंट कैसे आ गई। अच्छा, वेरी गुड, दोनों का आंसर एक जैसा ही आ रहा है, बहुत बड़ी बात है कि सेल्स में यहाँ पर दोनों में एक जैसी चेंज है, लेकिन परसेंटेज में चेंज ज्यादा आ रही है। अच्छा, ये डेसिमल मैंने कम कर दिया। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं खुद अभी ऑनलाइन लेक्चर्स का मेरा एक्सपीरियंस जो है वो तो इससे पहले का नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बेहतर लेक्चर बना सकूँ, लेकिन इंशाल्लाह पॉसिबली इसके बाद बेहतर हो जाएगा ये ज़्यादा। तो खैर, यहाँ पे हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जी 2005 में 44% इंक्रीज आई है। ये जो 3,40,000 की सेल्स इंक्रीज हुई हैं, मतलब 2004 में कितनी थी, 2,36,000, तो अब ये हो गई हैं जी 3,40,000 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्स में इंक्रीज आई है वो कितनी आई है, वो आई है 44% की, एज कंपेयर टू 2004। ये सब अब 2 साल की आपस में बात हो रही है, 2004 एंड 2005 की। इसी तरीके से 31% की इंक्रीज आई है 2006 में, अगर मैं कंपेयर करूं इसको 2005 के साथ, कि अगर 3,40,000 थे 2005 में और अब है 4,44,000 सेल्स, तो अब इंक्रीज आई है जी 31% की इंक्रीज आई है। हालांकि आप देखें कि डॉलर चेंज अगर देखा जाए दोनों ईयर्स का एक जैसा है। मैं खुद पहले कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार ये देखो 1,04,000 ही कैसे हो सकता है। आप ये देखें 3,40,000 माइनस 2,36,000 इज इक्वल टू 1,04,000। अगेन यहाँ पे भी जो हमने कैलकुलेट किया तो 4,44,000 माइनस 3,40,000 इज अगेन 1,04,000। सो द डॉलर चेंज इज द सेम, बट द परसेंटेज चेंज इज डिफरेंट इन बोथ इन एनालिसिस। ये जो आपके परसेंटेज एनालिसिस हैं दोनों ईयर्स के, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पर सेल्स में कम इंक्रीज आई है। उसके साथ जो एक और अब टोटल एक्सपेंसेस को देखने की जरूरत है। मतलब इसके बाद में अब तमाम एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज अगेन एन एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट देखने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है हमें। सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी एक्सपेंसेस ही हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो अच्छा, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, मैंने कहा था ये जो गुड्स बनाने पर जो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, ये वो वाली है। मतलब एक नेस्ले अगर प्रोडक्ट बना रहा है जो उसकी फैक्ट्री में उसको कॉस्ट डायरेक्टली बियर करनी पड़ रही है, ये वो गुड्स को बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। और ये जो है ये ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो उसके बाद जो ऑपरेशंस में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, ये बाद के एक्सपेंसेस हैं। ठीक हो गई बात। तो अब टोटल एक्सपेंसेस हम देख लेते हैं। हम देख ले अच्छा, ये भी चलो देख लेते हैं कि अगर फर्ज करें सेल्स 31% की थी, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो, मतलब कॉस्ट इस साल ज्यादा थी। इस साल 41% कॉस्ट थी, इस साल 26% कॉस्ट है अगेंस्ट द टोटल सेल्स। तो इसका मतलब है यहाँ पे अपने कॉस्ट कम की है तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा लिया है। चलें, ग्रॉस प्रॉफिट का यहाँ पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस आ गया कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो, अब आप देखें कि इस पर्टिकुलर ईयर में आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया, 39% है, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट बहुत ज्यादा था। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपका ज्यादा था। अब उसके बाद जी आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो इस साल में 52% आपने बियर किए हैं ऑफ द टोटल सेल्स। सॉरी, एज कंपेयर टू 2005 आपने 52%
एक्सपेंसेस बियर किए, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, ठीक है, इन 2005, और यहाँ पे 34% इंक्रीज आई इन द एक्सपेंसेस। एंड लाइकवाइज आप देखें कि जो नेट इनकम पे फिर जो इफेक्ट पड़ा है, इसी तरीके से इनकम टैक्स आपने बहुत ज़्यादा बियर किया था 49%, और अब आपने जो बियर किया वो 33% बियर किया है 2006 में। एंड लाइकवाइज जो आपका इसको भी अंडरलाइन डबल कर दें, और इसी तरीके से जो आपकी नेट इनकम है, नेट इनकम जो है वो 47% इंक्रीज थी इन 2005, और अब जो है वो 49% ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, वो ज़्यादा इंक्रीज आई है। वो इसलिए ज़्यादा इंक्रीज उसमें आई है कि एक तो आपने अपनी कॉस्ट कम की, ठीक हो गया, एक आपने अपनी कॉस्ट कम की, दूसरा आपने अपने जो एक्सपेंसेस थे उनको कम किया, तीसरा आपने यहां पर अपने टैक्सेस को कंट्रोल किया। ऑल्दो के आपकी नेट सेल्स भी टोटल गिरी हैं, लेकिन साथ में आपने ज्यादा कंट्रोल शायद कर लिया कॉस्ट को। यहाँ पे बेशक आपने सेल्स की इंक्रीज ज्यादा थी, अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली 2005-2004 आर मोर बेटर ईयर्स, कि जहां पर सेल्स जो हैं वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2004। 3,40,000 की जो सेल्स है 44% इंक्रीज आई है सेल्स में, लेकिन साथ में कॉस्ट भी उतनी ही परसेंटेज से बढ़ी है ऑलमोस्ट, ठीक है, कि जो पिछले साल 1,51,040 की थी वो अब 2,12,500 की कॉस्ट है। तो 41% की इंक्रीज आई थी कॉस्ट में इन 2004-5 एनालिसिस। 2005 में इतनी इंक्रीज आई थी, और जबकि 2006 में वो जो कॉस्ट की इंक्रीज आई है वो 26% आई है अगेंस्ट द बेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट आपने यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोल करने की कोशिश की है, और उसके बाद आपने अपने टोटल एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करने की कोशिश किया है, जो कि यहाँ पे 51-54% थे, बहुत ज़्यादा थे सेलिंग और एडमिन, और यहाँ पर आपने उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया, जिसकी वजह से आपके टोटल एक्सपेंसेस जो हैं वो 34% हो गए हैं, और फिर आपकी थोड़ा सा फायदा आपको नेट इनकम में हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, जिस परसेंटेज से सेल्स इंक्रीज हुई हैं उसी ही परसेंटेज से ऑलमोस्ट आपकी नेट इनकम भी इंक्रीज हुई है। तो ये एनालिसिस हम कर सकते हैं जी इसमें परसेंटेज चेंज और डॉलर चेंज में।